अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफिनीशन है द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स और शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट है, तरतीब है या डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बोहर के मॉडल में हम पढ़ चुके थे कि ये जो कोल्ड सर्कुलर पाथ है इसको शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इन शेल्स या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब को या डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 2n² फार्मूले से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल्स, ये 1 2 3 4 जिसको बोहर ने के, एल शेल, एम शेल और एन शेल के नाम दिए थे, और नेम ऑफ ऑर्बिट्स, फार्मूला और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में है 1 2 3 4, इनको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1 तो पहला शेल 1 शेल, इसको बोहर ने के शेल का नाम दिया था। और सेकंड ऑर्बिट्स जिसको एल शेल कहते हैं, थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल जिसको एम शेल कहते हैं, और फोर शेल जिसको एन शेल कहते हैं। 2n² के फार्मूले के मुताबिक n क्या है, n नंबर ऑफ शेल्स है, यानी 1 2 3। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 ऑर्बिट्स है तो n की जगह पे हम n 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, मतलब कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर एल शेल जो 2 नंबर शेल है, यहाँ पे n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 × 4 8, तो 2 सेकंड शेल यानी के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमें 2n² की जगह पे n की जगह पे 3 पुट करें जो थर्ड नंबर शेल है, तो 3 का स्क्वायर होते हैं 9 और 2 × 9 18 आता है। तो थर्ड नंबर शेल जो एम शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह 4 नंबर शेल अगर हम n की जगह पे n की वैल्यू में 4 पुट करें तो 4 की स्क्वायर 16 आता है, और 16 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 32। तो 4 नंबर शेल जो n शेल कहलाता है इसमें 32 या 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह शेल, सब शेल्स और ऑर्बिटल क्या है, तो शेल अकॉर्डिंग के बोहर मॉडल की थ्योरी के मुताबिक हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर फिक्स सर्कुलर पाथ्स में गर्दिश करते हैं, और बोहर ने इन सर्कुलर पाथ्स को शेल, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल का नाम दिया था। और इन शेल्स या ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है, जो हमने बोहर के मॉडल में डिटेल से पढ़ी थी। इन्हें अगर के शेल है फर्स्ट नंबर शेल, उसकी एनर्जी 5 जूल है तो ये फिक्स्ड ही रहेगी। इसी तरह एल शेल जो 2 नंबर शेल है इसकी एनर्जी 10 जूल है तो ये फिक्स्ड ही रहेगी, और इसी तरह थर्ड शेल की 15 जूल फिक्स्ड एनर्जी ही रहेगी। इसको n से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और n है 1 2 3 4, यानी अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये फर्स्ट नंबर शेल होगा जिसको के शेल कहते हैं, 2 शेल को एल शेल कहते हैं, और थर्ड शेल को m और फोर्थ शेल को n शेल कहते हैं। तो शेल या ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ से जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं इसको शेल या ऑर्बिट्स कहते हैं। अब सब शेल क्या चीज है, सब शेल, शेल या ऑर्बिट्स के अंदर जो जगह है, a subshell is the area, वो जगह in which electron moves within a shell। इस शेल के अंदर शेल होता है जिसको सब शेल कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। आसानी के लिए मैंने इसी की तरह ही शेल बनाए हैं, हालांकि इसके जो शेप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट शेल जिसको के शेल कहते हैं उसके अंदर एक सब शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, और उस सब शेल को एस सब शेल कहते हैं। एस मींस स्फेरिकल। 2 नंबर शेल जिसको एल शेल कहते हैं, इसके अंदर, इस सेकंड शेल एल शेल के अंदर मजीद 2 सब शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, और उसको एस और पी सब शेल कहते हैं।
इसी तरह जो थर्ड नंबर शेल है जिसको एम शेल कहते हैं, इसके अंदर मजीद 3 सब शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, और वो है एस, पी और डी। इसी तरह 4 नंबर शेल जिसको एन शेल कहते हैं, इस 4 नंबर शेल में मजीद 4 सब शेल ही होंगे जिसको एस, पी, डी और एफ सब शेल कहते हैं। ये एस, पी, डी और एफ स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं। एस है स्पेरिक शार्प और पी है प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल। तो शेल के अंदर जो शेल मौजूद हो जिसमें से इलेक्ट्रॉन गर्दिश करे उसको कहते हैं सब शेल। अब है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मीन्स के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गर्दिश करता है। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल एरिया है जिसकी 3 डायरेक्शन होती है, एक्स, वाई और जी एक्सिस। न्यूक्लियस के गिर्द जहां पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं, और याद रखिए ऑर्बिटल ही फाइनल पोजीशन होता है इलेक्ट्रॉन की जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि शेल न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ है उसको शेल कहते हैं। इस शेल के अंदर सब शेल होते हैं और उस सब शेल के अंदर मजीद जगह है जिसको ऑर्बिटल कहते हैं, और यहां पे ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल एक ही होता है, जिस तरह 2 नंबर शेल एल शेल, और एल शेल के अंदर 2 सब शेल एस और पी जो हमने पढ़ा। एस शेल के अंदर फिर एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, और ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड ही होते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर शेल जिसको एम शेल कहते हैं उसके अंदर 3 सब शेल है, एस, पी और डी। फिर इसमें से एस के अंदर एक ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल और डी के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होती है। इसी तरह 4 नंबर जिसको एन शेल कहते हैं, 4 शेल के अंदर 4 सब शेल होते हैं जो एस, पी, डी और एफ होते हैं। अब इसके अंदर एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल और डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। और याद रखिए कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। यानी अगर एस सब शेल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर एस यहाँ पे सेकंड शेल में जो सब शेल और फिर उसके अंदर एस सब शेल में से ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और पी सब शेल के अंदर जो 3 ऑर्बिटल है उसमें भी 2 और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा 2n स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरह हमने जो सेकंड शेल जिसमें से 2n स्क्वायर के मुताबिक हमने पढ़ा कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉनों की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल सब शेल के अंदर वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं उसको ऑर्बिटल कहते हैं। अब आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में इसकी पोजीशन किस तरह होती है। टेबल के मुताबिक देखें, नंबर ऑफ शेल वो है 1 2 3 4। 1 फर्स्ट शेल, 2 सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। इसके नेम है, फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं, सेकंड शेल को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन शेल कहते हैं। फार्मूला सबके लिए 2n स्क्वायर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में कितने होंगे? अभी जो हमने पढ़ा कि 2n स्क्वायर में n की जगह पे, ये n की वैल्यू है 1 2 3 4, 1 हम पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सब शेल के अंदर होते हैं, तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है जिसको एस सब शेल कहते हैं, और उसमें फिर एक ऑर्बिटल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करें 1s2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 है फर्स्ट शेल और s उसके अंदर सब शेल, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करता है। तो 1s2, ये 1 है इसका शेल, s इसका सब शेल जो एक ही है s सब शेल, और 2 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन।
इसी तरह सेकंड शेल जिसको एल शेल कहते हैं, 2n² के फार्मूले के मुताबिक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और फर्स्ट सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक एस और पी। तो चूंकि 2 नंबर शेल हैं तो इसलिए इसमें हम 2 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट में भी एस है, सेकंड में भी एस है, ताकि इसकी डिफरेंशिएट हो सके। तो 2s और 2p, 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 में तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और सारे ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो p में 3 ऑर्बिटल, तो 2-2 और 2 अगर करें तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और 2n² के फार्मूले के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आते हैं और उस सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एक है एस सब शेल, दूसरा है पी सब शेल। तो एस पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 8। इसी तरह थर्ड शेल जिसको एम शेल कहते हैं, 2n² के फार्मूले के मुताबिक उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और थर्ड शेल के अंदर 3 मजीद सब शेल होते हैं, एस, पी और डी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 10 में 10, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके साथ हम 3s, 3p और 3d लिखेंगे ताकि इसका फर्क वाज़ेह हो। और 4 नंबर शेल जिसको एन शेल कहते हैं, 2n² के फार्मूले के मुताबिक उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 4 शेल के अंदर मजीद 4 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इससे आगे हम 4 लगाएंगे। 4 इस शेल को रिप्रेजेंट करता है और एस 4 के अंदर जो सब शेल है एस, तो 4s2, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p6, 4 नंबर शेल के अंदर पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 4d10 और इसी तरह 4f14। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।